21 we have completed. So now let's start with 22. Okay. Now this 22 question, that is 22nd question, is same as the 21st question, that is infinite GP. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में इन्फिनाइट जीपी के बारे में सीखा था कि इन्फिनाइट जीपी हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला अलग है. ठीक है, वो हमने देखा था. तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 22. द सम ऑफ द इन्फिनाइट जीपी, सम का है तो हमें एस एन फाइंड करना है, राइट, एस एन, लेकिन किसका, इन्फिनाइट जीपी का. ठीक है, तो ये बात याद रखना, जब भी इन्फिनाइट जीपी का सम फाइंड करना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. तो द सम ऑफ द इन्फिनाइट जीपी 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/27 प्लस डॉट 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 एज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग, इन्फिनाइट जीपी का सीरीज हमें दिया गया है जो कि है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/27. करेक्ट. तो हम इस सीरीज से a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं विच इज 1, r की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं विच इज माइनस 1/3/1. करेक्ट. सो इट कम्स टू माइनस 1/3. तो हमें a मिल गया, हमें r मिल गया. अब हमारा फॉर्मूला क्या है s फाइंड करने का. तो s फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा इन्फिनाइट जीपी में a/1 माइनस r. ओके, सो a/1 माइनस r. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट पुट और सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ द a एंड r. ओके, तो इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 है अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू माइनस 1/3 है. ठीक है, तो 1, ये माइनस माइनस जब ब्रैकेट ओपन हो गया तो प्लस हो गया, तो 1/1 प्लस 1/3 आ गया. अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड हम कैसे करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर तो नहीं है बट यहाँ पे डिनोमिनेटर है 3, तो हम इस डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 आ गया. करेक्ट. फिर प्लस साइन है, उसके बाद यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर ऑलरेडी 3 है, तो हमें उसको कुछ भी नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली जो भी न्यूमरेटर होगा उसको हम वैसे का वैसे कॉपी करेंगे. ठीक है, और अपॉन 3. नाउ 1/3 प्लस 1 4 आ गया और ये 3 आ गया. अब जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, अभी 1/4/3 है ना, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये उल्टा हो गया और 3/4 आ गया. अब जब 3/4 को डिवाइड करेंगे तो हमें 0.75 आंसर आ रहा है. ठीक है, सो विच इज योर ऑप्शन सी. तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 21, इस एक्सरसाइज में इन्फिनाइट जीपी के सिर्फ 2 सम्स दिए गए, 21 एंड 22, जो कि एकदम इजी है. ठीक है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप फटाफट सब्स्टिट्यूट करके हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, इज दिस क्लियर? यस. ओके, नाउ जस्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 23. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 23. The number of terms to be taken so that 1 plus 2 plus 4 plus 8 will be 8191 is. ओके, अब यहाँ पे अगेन सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हमें लेने पड़ेंगे ताकि हमारा टोटल जो है ना वो 8191 आए. ठीक है, तो हमें फाइंड एक्चुअली क्या करना है, यहाँ पे नंबर यानी n फाइंड करना है. और हमें दिया क्या गया है, एक तो सीरीज दी गई है जिससे हम a फाइंड कर सकते हैं और हम r फाइंड कर सकते हैं. करेक्ट. एंड दूसरी चीज हमें एस एन दिया गया, सम दिया गया, टोटल दिया गया. ओके, तो सिंपल हम n फाइंड कर सकते हैं, एस एन का फॉर्मूला डालेंगे और n मिल जाएगा हमें. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सी, दिस इज योर सीरीज 1 + 2 + 4 + 8 डॉट 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 टिल n टर्म्स. ठीक है, क्योंकि n टर्म्स हमें नहीं पता. नेक्स्ट हम a मिल गया 1, r मिल गया 2/1, दैट इज T2/T1. करेक्ट. तो 2/1 तो आ गया 2. और तीसरी इंफॉर्मेशन Sn इज इक्वल टू 8191, ये हमारे पास है. ओके, नाउ n हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पे. तो Sn का फॉर्मूला मैंने आपको कहा था कि Sn का फॉर्मूला जीपी में चेंज होता है कि किस हिसाब से चेंज होता है, r के हिसाब से चेंज होता है. मीन्स r अगर बड़ा है 1 से तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर r छोटा है 1 से यानी 1 इज ग्रेटर देन r तो हमारा 1 माइनस r⁻n आ जाता है. करेक्ट. यस, ये मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है. तो यहाँ पर हम, क्योंकि हमारा r जो है वो 1 से बड़ा है तो हम यहाँ पे r⁻n-1 होल डिवाइडेड बाय r-1 का फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, अब तो Sn 8191 इज इक्वल टू a हमारा 1 है, r हमारा 2 है, 2⁻n, n हमें नहीं पता,
-1 whole divided by 2 minus 1, that is r minus 1. Okay, now 8191 is equal to 1 into this full equation will come same, right? 2 raised to n minus 1 और 2 minus 1 हो गया 1. ठीक है, तो 1 का तो कुछ वैल्यू अभी है नहीं यहाँ पे क्योंकि अपॉन 1 इज नथिंग. तो 2 रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 8191. सिर्फ इतना बचा है हमारा. ठीक है, अब ये -1 जब इस साइड जाएगा तो +1 हो गया. यहाँ पे बचा 2 रेज टू n. अब 2 रेज टू n इज इक्वल टू 8192 आ गया. ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया. अब इसके बाद क्या करेंगे? तो अभी n तो हमें फाइंड करना ही है. तो कैसे फाइंड करें? तो हम कैलसी पे चेक करेंगे कि 2 को हम कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8192 आता है. ओके, कैलसी पे चेक करेंगे कि 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 8192 आ रहा है. तो हमें करना क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई. ठीक है, 2 को मैंने मल्टीप्लाई का साइन दिया. अब इक्वल टू मैं तब तक दबाऊंगी जब तक मेरा 8192 आ रहा है और हमें काउंट करना है कि हमने कितने बार प्रेस किया है. ठीक है, तो एक बार तो 2 हमने ले लिया है तो 1 हो गया. नेक्स्ट इक्वल टू दबाऊंगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो 13 पर आ रहा है 8192. यानी 2 को मैं 13 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 8192 आ रहा है. ओके, तो यहाँ पर मेरा सिंपली 2 रेज टू 13 इज 8192. तो मुझे n की वैल्यू मिल गई 13. तो विच इज योर आंसर बी. ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23. ओके, समझ में आई? ओके. Sorry. Okay, now last question of this exercise, that is question number 24. Just see, 4 geometric mean between 4 and 972 are. क्या पूछा गया? हमें क्या फाइंड करना है? 4 geometric mean फाइंड करनी है बिटवीन. 2 नंबर्स दी गई है आपको 4 and 972 और उसमें बीच उसके उन दोनों के बीच में हमें 4 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं. राइट, यानी कि हमने ये इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज 6A में किया था. कुछ याद आया? यस, 2 नंबर दिए हैं और उन बीच में हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था. A1 A2 A3 A4 हमने फाइंड किया था. करेक्ट? यस, सेम यहाँ पर भी हमें वही करना है. 2 नंबर्स हमें दिए गए हैं 4 and 972 और हमें बीच में उस दोनों के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं. ठीक है, तो कैसे करेंगे? सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, r फाइंड करेंगे और क्योंकि यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन है तो हमें कॉमन मल्टीप्लाई ढूंढना है विच इज r. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो मैंने 4 तो लिख दिया, फिर बीच में 4 चाहिए तो G1 G2 G3 G4. करेक्ट, एंड द लास्ट नंबर 972. अब मैं लेती हूँ लेट A इज इक्वल टू 4 और B इज इक्वल टू 972. ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ GP इंसर्टेड n क्या हो जाता है हमारा? मैंने आपको उसमें एक्सरसाइज 6A में भी बताया था कि n जो है यहाँ पर जब भी ऐसे दिया है कि बीच में AP फाइंड करो या बीच में GP फाइंड करो तो n हमारा क्या होता है? जितने नंबर्स हमें इंसर्ट करने उन दोनों नंबर्स के बीच में वो हमारा n हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ GP इंसर्टेड तो 4 हमें इंसर्ट करना था, हमारा n की वैल्यू हो गई 4. ओके, क्लियर? अब यहाँ पे हमें r फाइंड करना है. ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 6A में क्वेश्चन नंबर 21 में हमें सेम ऐसे ही करना था जहाँ पे हमें AP इंसर्ट करना था और वहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था? हमने क्या फाइंड किया? पहले D फाइंड किया. ठीक है, तो D को फिर A प्लस D करोगे तो A1 मिलता है, फिर A1 प्लस D करोगे तो A2 मिलता है, फिर A2 प्लस D करेंगे तो A3 मिलता है. ऐसे वहाँ पे फाइंड करते हैं. राइट, यहाँ पर हमें R चाहिए क्योंकि ये GP है तो यहाँ पे हमें R चाहिए. ओके, एंड R हम कैसे फाइंड करेंगे? तो वहाँ पे D के लिए एक फॉर्मूला था. क्या फॉर्मूला था D के लिए? B माइनस A अपॉन n+1 फॉर्मूला था D फाइंड करने के लिए. करेक्ट, जब भी ऐसे बीच में इंसर्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पे अगर D फाइंड करना है तो हमारा B माइनस A अपॉन n+1 फॉर्मूला था. करेक्ट, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होगा क्योंकि ये ज्योमेट्रिक है तो ये डिफरेंट फॉर्मूला. ओके, तो R इज इक्वल टू B अपॉन A होल रेज टू 1 अपॉन n+1. ओके, क्या फॉर्मूला होगा? B अपॉन A होल रेज टू 1 अपॉन n+1. करेक्ट,
ठीक है, ये फॉर्मूला है और इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो b हमारे पास 972 है, a हमारे पास 4 है, तो मैंने डाल दिया और 1/n मेरे पास 4 है, तो 4 + 1, ठीक है। अब 972/4 और 1 4 + 1 5 हो गया, तो 1/5 आ गया, करेक्ट, यस। हाँ, अब r इज इक्वल टू, मैंने इसको कैंसिल किया 972/4 को, तो 4 से मैंने जब डिवाइड किया उसको तो मुझे आ रहा है 243, करेक्ट। देखो डिवाइड करके 972 डिवाइड बाय 4 इट कम्स टू 243, यस। अब 243 रेज टू 1/5 आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये 243 को मुझे चेक करना है कि किसके टेबल में ये आता है, मतलब रिपीटेडली। तो मैंने जब किया कैलसी पे तो 3/5 का वैल्यू 243 आ रहा है, 3/5 यानी 3 को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 243 आ रहा है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मेरे जो पावर्स है ना वो इक्वल हो जाए और कैंसिल हो जाए, इसलिए किया है, ठीक है। तो 243 को मैंने 3/5 ले लिया है और ये बाहर जो है वो 1/5 तो है ही। अब मैं जब ब्रैकेट ओपन करूंगी तो कैंसिल हो गया 5 राइट, तो बचा क्या मेरा 3, तो r की वैल्यू मुझे 3 आ गई, ठीक है। अब सिंपल है, जब मुझे r मिल गया फिर नथिंग टू वरी, फटाफट हम हो जाएगा। g1 कैसे करेंगे हम, a इंटू 3, ठीक है, a इंटू r इसलिए करेंगे क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन में कॉमन मल्टीप्लायर होता है, ठीक है, डिफरेंस नहीं होता है या एडिशन नहीं होता है, कॉमन मल्टीप्लायर होता है। तो इसलिए g1 इज इक्वल टू a इंटू 3, सो दैट इज 4 इंटू 3, तो आ गया 12। नेक्स्ट g2 कैसे मिलेगा, g1 इंटू r, तो g1 इंटू 3, तो 12 इंटू 3 तो 36। नेक्स्ट g3 कैसे आएगा, g2 इंटू 3, करेक्ट, g2 इंटू 3 तो इज इक्वल टू 36 इंटू 3 तो आया 108। अब g4, तो g4 कैसे आएगा, g3 इंटू 3 तो दैट इज इक्वल टू 108 इंटू 3 324, ओके। तो ये सारे जो है वो ऑप्शन ए में है, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड ऑल ईच एंड एवरी क्वेश्चन properly and correctly, yes, okay। now so this exercise is completed, but as I said you question number 10 जो कि मैं लास्ट में कराने वाली थी, तो हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, okay। so just look, okay, now 10th question, just see 10th question सेम है 9th क्वेश्चन की तरह, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसलिए मैंने उसे लास्ट के लिए रखा, बट सेम इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं। द सम ऑफ द सीरीज 1/√3 प्लस 1 प्लस 3/√3 प्लस डॉट 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 218 टर्म इज, अभी आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 1 सेकेंड, 3/√3, ओके। ओके, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो सी 1/√3 सीरीज दी है, 1/√3 प्लस 1 प्लस 3/√3। अब जब हमें सम फाइंड करना है, एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें a चाहिए, हमें r चाहिए, हमें n चाहिए, करेक्ट, यस। अब इस क्वेश्चन सॉरी, इस क्वेश्चन में a हमारा 1/√3 है, करेक्ट, r हमारा 1/1/√3 है, जो कि 1 इंटू √3/1 इज इक्वल टू √3 आ गया, करेक्ट, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारा n जो है वो 18 दिया गया, 18 टर्म्स तक, तो वो भी हो गया। अब हमें S18 फाइंड करना है, यानी कि Sn फाइंड करना है, ओके। तो Sn फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू a इंटू r⁻n−1 होल डिवाइडेड बाय r−1। अगर यहाँ पे एक चीज़ फिर से नोटिस कीजिए कि r की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज,
तो s रेज टू 18 इज इक्वल टू 1/√3 ब्रैकेट √3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/√3 आ गया। ये √3 को मैं 3 में अगर कन्वर्ट करती हूँ, √3 को 3 में अगर लेती हूँ तो 3 रेज टू हाफ हो जाता है। यस, √3 का मतलब क्या है, 3 का हाफ है, करेक्ट, 3 रेज टू हाफ। तो 3 रेज टू हाफ ले लिया मैंने, √3 को 3 रेज टू हाफ ले लिया, ब्रैकेट जो 18 का जो पावर है वो मैंने फिर से 18 का पावर डाल दिया, -1 होल डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप 1/√3, ये जब ब्रैकेट में ओपन करूंगी तो 2 1 जा 2 9 जा 18 कट हो जाएगा, करेक्ट, 2 के डेल में 18 9 से आता है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 3 रेज टू 9 पावर बचा है, तो 3 रेज टू 9 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1, ठीक है, ओके। नाउ ये अब जो यहाँ पे √3 माइनस 1 है नीचे, कुछ याद आ रहा है जब ऐसे कुछ सम्स रहते हैं जहाँ पे √3 माइनस 1 या √2 प्लस 1 ऐसा कुछ रहता है, तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल √2 प्लस 1 अगर होगा तो हम किससे रैशनलाइज करते हैं, √2 माइनस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, करेक्ट। अगर अब यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन में √3 माइनस 1 है तो हम क्या करेंगे, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यस, ओके, ये सब हमने 9th 10th में किया हुआ है। तो 1/√3 ब्रैकेट 3 रेज टू 9 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, रैशनलाइज किया, ओके। नाउ 1/√3, ये 3 रेज टू 9, 3 को मैं 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे 19683 आ रहा है, माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे √3 माइनस 1 है और √3 प्लस 1 है, करेक्ट। यस, तो ये कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी का, करेक्ट, a माइनस बी a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, करेक्ट। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो a स्क्वायर हमारा √3 है तो √3 का स्क्वायर, और b हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ओके। नाउ 1/√3, ये वैसे एज इट इज मैंने उतारा, ये माइनस करके मेरा 19682 आ गया, इनटू √3 प्लस 1 एज इट इज फिर से लिख दिया मैंने, अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, करेक्ट। अब ऊपर का सेम फिर से मैंने उतारा और ये 3 माइनस 1 2 हो गया। अब 19682 और 2 के टेबल में कैंसिल होगा, तो 2 1 जा 19682 किससे आ रहा है, 9841 से आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/√3 इंटू 9841 कैसे आया, 2 को मैंने कैंसिल किया 19682 से, ठीक है। तो 2 1 जा 2 9841 जा 19682 आ रहा है, ओके, इंटू 1 प्लस √3। अब यहाँ पे √3 प्लस 1 था, फिर मिस ने 1 प्लस √3, सेम ही है, ओके, 1 प्लस √3 और √3 प्लस 1 इज सेम, तो मैंने बस एक्सचेंज किए नंबर्स को, बाकी सब सेम है, ओके। तो 1/√3 इंटू 9841 इंटू 1 प्लस √3। अब अपॉन कुछ बचा है क्या, नहीं, 2 गॉट कैंसिल, तो अपॉन कुछ भी नहीं बचा। अब इसमें देखो, अब बस उसको एडजस्ट करते हैं, 9841 इंटू 1 प्लस √3 अपॉन √3, ये √3 अपॉन है ना, डिवाइड हो, तो अपॉन √3 लिख दिया, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में आंसर इस फॉर्म में दिया है, तो मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया, ओके। तो 9841 1 प्लस √3 अपॉन √3। अब जो आंसर है टेक्स्ट बुक में वो है ए, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, ओके। सो कुछ हार्ड नहीं है, जस्ट ये रैशनलाइज ये सब कैलकुलेशन था, तो इसलिए मैंने इसे लास्ट के लिए रखा। होप आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं किया है, सेम आपको ए दिया है, आर दिया है। हाँ, वन थिंग यहाँ पे ये है कि ये जो है ना 3/√3, ये क्वेश्चन मतलब ये नंबर जो है वो आई थिंक रॉन्ग है, यहाँ पे 1/√3 होना चाहिए, क्योंकि सी अगर 3/√3 है तो 3/√3 अगर हम डिवाइड बाय 1 करेंगे, है ना, मतलब T3/T2, तो T3/T2 करेंगे तो हमारा √3/3 आंसर आ रहा है, √3 नहीं आ रहा है हमारा आर, बट ये जीपी दिया है, उन्होंने कहा है ये जीपी है, तो इसलिए आई थिंक ये 3 की जगह पे
1 होना चाहिए। ओके, तो मैं इसको मिटा के 1 लिख देती हूँ। तो आप लोग भी आपके क्वेश्चन में इतना करेक्शन कर दीजिए। तो यहाँ पे 1/√3 आया। अब अगर 1/√3/1 आया तो फिर से ऊपर जाके वो √3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे r की वजह से √3 आएगी। तो a मिल गया, r मिल गया, n हमारे पास है, एस एन का फॉर्मूला हमें लगाना है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, बस इतना ही, क्योंकि रूट में है तो हमें उसको रैशनलाइज करना पड़ रहा है, रैशनलाइज करके हमें फिर उसका वैल्यू आ रहा है। ओके, सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 9, नथिंग डिफरेंट, ओनली इज द कैलकुलेशन। ओके, सो होप you understood the exercise 6A and 6B। यहाँ पर हम अपना 2 एक्सरसाइजेस 6A और 6B सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको बस इतना करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। वेरी इजी चैप्टर और बहुत इजी सम्स भी है, जस्ट यू नीड इज प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।